कांग्रेस पर हमलावर हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस बार बार केंद्र से मदद न मिलने का पीट रही थी ढिंढोरा। अब केंद्र सरकार ने हिमाचल को जारी किए 633 करोड़ की किश्त। प्रभावितों की मदद के लिए काम करे प्रदेश सरकार। जसूर में कांग्रेस पार्टी जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने कांग्रेस के जश्न पर भाजपा के विरोध को बताया बौखलाहट। बोले, सुबह के लिए फैसलों को शाम में बदल देते थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बैजनाथ में तेज हुई लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी को लेकर प्रचार वाहन रवाना। 105 मतदाता केंद्रों में मतदाताओं को प्रचार वाहन करेगा जागरूक। और नैर चौक रेहड़ी फड़ी धारक पुलिस द्वारा काटे जा रहे चालानों से परेशान। पिछले 2 महीनों से डरा धमकाकर काटे जा रहे हैं चालान। डीएसपी हेडक्वार्टर से मिला यूनियन का प्रतिनिधिमंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। केंद्र सरकार ने हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 633 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की है। ऐसे में फिर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नसीहत दी है कि वे बार बार झूठ बोलना बंद करें और जो राहत राशि मिली है उसे प्रभावितों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करें। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 633.75 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। इसके साथ जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नसीहत भी दी कि वे बार बार झूठ बोलना बंद करें और जो राहत राशि मिली है उसे प्रभावितों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करें। सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने 2 किश्तों में 362 करोड़, उसके बाद 190 करोड़, एनडीआरएफ के 200 करोड़, पीएमजीवाईसी के तहत 2700 करोड़ की राशि जारी की थी। इसके बाद केंद्र की टीम प्रदेश में आई आपदा का आंकलन करने यहां आई थी। इस टीम की अनुशंसा पर अब 633.75 करोड़ की राशि प्रदेश को जारी की जा रही है। ये प्रदेश के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। केंद्र पूरी उदारता के साथ हिमाचल की वित्तीय मदद कर रहा है। एक व्यवस्था रहती है, एक सिस्टम रहता है कि जो नुकसान होता है तो उस दौरान भी कुछ राशि दी जाती है। वो दी गई, एडवांस में दी गई राशि, जिसमें शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट जिसमें 362 करोड़ रुपए जारी किया गया। उसके बाद नुकसान और हुआ तो 190 करोड़ रुपए और जारी किया गया। उसके बाद जब और ज़्यादा नुकसान हुआ बारिश के कारण तो 200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ का एडवांस में और जारी किया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बार बार प्रदेश सरकार इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमें मदद नहीं मिली है। हम कह रहे थे कि आप यहाँ से जो आकलन, जो केंद्रीय टीम यहाँ पर आकर के गई है देख करके सारा नुकसान को, उसका थोड़ा इंतज़ार करें। और जो केंद्रीय टीम ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के पश्चात अब मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से 633 करोड़ रुपए और जारी करने का निर्णय हुआ है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं। ये बड़ा साफ करता है ये निर्णय कि जो आरोप, जो प्रचार यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार किए जा रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया होगा। और मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अब मेहरबानी करके झूठ बोलना कांग्रेस के नेता बंद करें। और ये जो राहत केंद्र से आई है, आज तक की सबसे बड़ी राहत है। और इस राहत के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, जो प्रभावित परिवार है, उन तक ये मदद पहुंचे, उनको ये मदद के माध्यम से अपने घर बनाने का और जो अपने नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर प्राप्त हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। जयराम ठाकुर ने सरकार के जनवरी महीने से गोबर खरीदने की गारंटी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1 साल में एक भी गारंटी पूरी न कर पाने वाली
कांग्रेस सरकार अब लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है। जनवरी का महीना आने वाला ही है और तब पता चल जाएगा कि ये गारंटी पूरी होती है या नहीं। 10 गारंटी में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई और इसलिए अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय होगा और वो कैबिनेट की बैठकें 1 साल में कितनी हो गई और अब तो कैबिनेट का विस्तार भी मुझे लगता कि पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण हो गया है, थोड़ी कमी रह गई है उसमें। और ऐसे में मेरा प्रदेश कांग्रेस की सरकार और सुखविंदर सुक्खू जी, उनसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है विशेष तौर से, वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अच्छा होता इससे पहले अगर शुरुआत की होती। अब जो कह रहे हैं उनके कृषि मंत्री, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बढ़ा है कि 1 साल के कार्यकाल का जश्न इनका जो हवाई हो गया। ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, और जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो खाली कुर्सियाँ सामने रह गई थी, लोग नहीं रहे थे। इसी बात को लेकर के मैं यह कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनको लग रहा है कि अब ये गारंटियाँ हमारी हम बहुत महंगी पड़ेंगी और ऐसे में अब जा कर के गारंटियाँ पूरी करने की बातें कह रहे हैं। और जहां इन्होंने कहा कि गोबर खरीदेंगे, आप खरीदिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनवरी भी बहुत दूर नहीं आने वाला है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से धनराशि जीतकर लौटी मंडी की बेटी जागृति शर्मा को शॉल और टोपी भेंट कर शुभकामनाएं दी। जागृति ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बिताए अपने पल के अनुभवों को भी साझा किया। नूरपुर के कस्बा जसूर में कांग्रेस पार्टी जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष विक्रम पछानिया ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पार्टी के वर्षगांठ समारोह को सफल कार्यक्रम बताया और जनता के सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा पार्टी द्वारा इस समारोह का विरोध किया गया, यह उनकी बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वर्षगांठ समारोह में जिस तरह से लोगों ने आकर जो सहयोग दिया, उससे ये सिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा पार्टी द्वारा इस समारोह का विरोध किया गया है, ये उनकी बौखलाहट और सत्ता मोह को दर्शाता है। पूर्व में रहे प्रदेश के भाजपा पार्टी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो अपने समय पर कोई भी निर्णय लेते थे तो वे निर्णय सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और शाम होते होते कुछ और ही हो जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति है। उन्होंने कॉलेज समय से छोटे स्तर से राजनीति का सफल शुरुआत की थी और संगठन में भी रहे। उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व भी किया। वे जनता की हर समस्या को भलीभांति जानते हैं। उन्होंने जो लोगों को गारंटियां दी है वे सब पूरी होंगी। कुछ गारंटियां पूरी तो हो जानी थी, लेकिन प्रदेश में आपदा नहीं आई होती तो शायद ये गारंटियां भी पूरी हो जाती। जो महाराज साहब, ये इनका ना अभी विपक्ष में भाजपा को, आपको पता है भाजपा को विपक्ष में रहना आता नहीं, तो जो इनका धर्म है, अब जो कई जुमले छोड़ेंगे, कई रोएंगे पिटेंगे। आपको पता ही है जयराम ठाकुर जी शाम को कुछ बोलते थे, सुबह कुछ बोलते थे, तो कल का इनको जो धर्मरोष गए उनका जवाब इनको धर्मशाला रैली में देख के मिल ही गया होगा। मैं साहब इतनी पब्लिक थी कि सुक्खू भाई को शहीद स्मारक से वहां पहुंचते कम से कम 1.5 घंटा लग गया होगा। तो जब वो पंडाल में पहुंचे तो तेल फेंकने की जगह नहीं थी। पंडाल के बाद जो सीटें थी, जो ग्राउंड है पुलिस ग्राउंड, वहां बैठते हैं देखने मैच। उनके अलावा भी सड़कों में दुनिया उतनी ऊपर तक किसी की अब मैं भी नहीं कर सकता कि दुनिया सुक्खू भाई से इतना ज्यादा प्यार करती है, जबकि बंदा डाउन टू अर्थ है। तो लोगों ने उनको अपने दरिया दिल दिखाया। एक साथ भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के चलते केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 633 करोड़ रुपए की एक किश्त और जारी की है, जिससे प्रभावितों को लाभ मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 दिसंबर को बिलासपुर में अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे।
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में हुए आपदा के नुकसान के प्रति हमेशा गंभीर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसी समय 2 बार हिमाचल दौरे पर आए। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के नुकसान का जायजा भी लिया और जो भी सहायता केंद्र सरकार से हो सकती थी, करोड़ों रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पिछले कल भी 633 करोड़ रुपए की किश्त गृह मंत्रालय ने जारी की। निश्चित तौर पर प्रभावितों के सहायता के लिए ये अहम भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 दिसंबर को बिलासपुर आएंगे। यहां पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता दिलाने के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया। दूसरा, उन्होंने बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश को जहां 860 करोड़ की पहले मदद दिलवाई, वहीं पिछले कल 633 करोड़ की और आर्थिक सहायता दिलाई है। उसके लिए उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, इसलिए उनके सम्मान और स्वागत में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 16 तारीख को ही दोपहर को सुंदरनगर जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे और वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक जनसभा में वो भाग लेंगे और उसके बाद पंडोह में जो दिल्ली से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उस संबोधन को सुनेंगे। और 16 तारीख को रात्रि कुल्लू रहेंगे। 17 तारीख को भी कुल्लू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो दिल्ली वापस जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में ढांचागत विकास पर बल दे रही है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो। ये शब्द उन्होंने धुबनेटा स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में कहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुबनेटा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने इंग्लिश मीडियम भी शुरू करने का निर्णय लिया है। कुलदीप पठानिया ने शिक्षकों और अभिभावकों से आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में खासकर विद्यार्थी वर्ग में सकारात्मक गुणों का समावेश किया जाना आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन को सशक्त आधार प्रदान करने में शिक्षक और अभिभावक बच्चों में ऐसे गुणों का सृजन करें जो भविष्य में उनके काम आ सके। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया और इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वो बच्चा जिसका कोई भी नहीं है पढ़ना चाहता, या तो कभी मामी दे रहा, कभी कोई चाचे दे रहा, कुछ खुश नहीं रहता और उसकी देखभाल परवरिश पूरी नहीं हो रही क्योंकि माता पिता नहीं है। उन सारा जो है बच्चे ਜਿਹੜੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ वर्तमान सरकार ने ली। क्या ये छोटा काम है? ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और जड़ा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा होया। इसी करीके में धर्मशाला भी बोला कि जिसे डॉक्टर YS परमार जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में जाना जाएगा, या श्री वीरभद्र सिंह जी को वर्तमान हिमाचल प्रदेश में का जो स्वरूप है शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी और बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और जब सामाजिक सुरक्षा की कभी कोई बात होगी तो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इतिहास जानेगा।